लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं 2025 विधानसभा चुनाव का पहला संपूर्ण चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं बिहार का सबसे महत्वपूर्ण चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ करेंगे। बिहार में विपक्ष ने आज चक्का जाम किया। हर जिले में महागठबंधन के नेता विरोध प्रदर्शन करने सड़क पर निकले। निर्वाचन आयोग के मतदाता सत्यापन के विरोध में पहली बार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एक साथ मिलकर पटना में मार्च भी किया और निर्वाचन आयोग पर कई आरोप लगाए। निर्वाचन आयोग के खिलाफ नारे, सड़कों पर प्रदर्शन करते नेता और कार्यकर्ता और हवा में लहराते पार्टियों के झंडे। पूरे बिहार में आज ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। निर्वाचन आयोग की तरफ से चलाए जा रहे SIR अभियान के खिलाफ महागठबंधन ने एकजुट प्रदर्शन किया। 5 बार बिहार आकर अकेले सभा और रैलियां करने वाले राहुल गांधी अब की बार तेजस्वी यादव के साथ दिखे। दोनों नेताओं ने एक सुर में निर्वाचन आयोग को खूब खरी खोटी सुनाई। राहुल गांधी ने बिहार में वोट चोरी का आरोप लगाया तो तेजस्वी ने ECI को बीजेपी का आयोग बता दिया कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने राहुल तेजस्वी के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि देश में राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है। ये 99 सीट जब जीते थे राहुल गांधी जी तो तुमको लगा कि पूरा देश जीते। तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोट लेना पड़ता है, जनता का आशीर्वाद चाहिए, राजतंत्र नहीं है। वहीं JDU ने विपक्ष के चक्का जाम को ढकोसला करार दिया। इंडी अलायंस का बिहार बंद, चक्का जाम, दिमाग का चक्का जाम है। खुद गाड़ी पर सवार हो गए और जनता को दहशतगर्दी की आशंका के चलते जनता ने अपनी गाड़ी को अपने घरों के अंदर कैद कर लिया। बिहार की सड़कों पर दिन भर SIR को लेकर सियासत का शोर गूंजता रहा। विपक्ष निर्वाचन आयोग से सवाल कर रहा है, सरकार पर वोट बंदी की साजिश का आरोप लगा रहा है, तो सत्ता पक्ष ने विपक्ष के विरोध को राजनीतिक नौटंकी करार दिया। बहरहाल कौन सियासी तमाशा कर रहा है और कौन जनता के हित की लड़ाई लड़ रहा है, ये फैसला आखिरकार जनता को ही करना है। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर बिहार में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत पूरा विपक्ष सड़क पर आंदोलन कर रहा है। पूरे बिहार में चक्का जाम भी किया गया, पर विपक्ष के इस प्रदर्शन के बीच बीजेपी ने भी एक बड़ा खुलासा किया है। इस रिपोर्ट में देखिए। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में कुल 7 करोड़ 90 लाख वोटर्स का सत्यापन हो रहा है। विपक्ष इसके विरोध में है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ पूरा महागठबंधन एक रथ पर सवार होकर निर्वाचन आयोग के खिलाफ हल्ला बोल रहा है और अब आरोप प्रत्यारोप के इस गेम में बीजेपी ने भी अपना दांव खेला है। बीजेपी ने निर्वाचन आयोग के आंकड़ों को जारी कर विपक्ष पर हमला बोला। 7 करोड़ 90 लाख मतदाताओं का सत्यापन हो रहा है। 7 करोड़ 70 लाख लोगों का फॉर्म जमा हो चुका है। 47% लोगों ने फॉर्म भर के वापस भी कर दिया है। संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव के फॉर्म भरने को लेकर सवाल का भी जवाब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। ये ठीक है कि इस देश में बिहार का
80% युवा मैट्रिक पास हैं। वह मैट्रिक पास नहीं है तो उनको लग रहा होगा कि हम फॉर्म कैसे भरेंगे, तो उनको मैं बता दूं कि उनके माता पिता 2003 के वोटर लिस्ट में हैं। उनके नाम को साथ रखने से तेजस्वी जी का भी नाम इंक्लूड हो जाएगा। बीजेपी ने कहा कि किशनगंज में 105% आधार कार्ड बने हैं, अररिया में 103% आधार कार्ड बना है। जाहिर है इसमें कोई गड़बड़ झाला है। बीजेपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि आधार कार्ड को सत्यापन का दस्तावेज इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि 2020 में विपक्ष ने ही आधार कार्ड को वोटर लिस्ट से जोड़ने का विरोध किया था। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बांग्लादेशी और रोहिंग्या वोटर्स को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ये हमेशा बोलते हैं पिछड़ों के, आदिवासियों के, दलितों की बात करते हैं, कभी यह नहीं बोलते हैं कि अगर यह कानून लागू हो गया, अगर स्पेशल रिवीजन हो गया तो इंटेंस रिवीजन होने के कारण जितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं उनका नाम कट जाएगा। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भरोसा दिया है कि एक भी बिहारी का वोटर लिस्ट से नाम नहीं हटेगा। सिर्फ पटना में या रोडों पर हंगामा करने के लिए विपक्ष होता है क्या? बूथ पर जाइए, बूथ पर बताइए कि ये बिहार में है, बिहार में जन्मे हैं, बिहारी हैं, गारंटी देता हूं कि एक भी नाम नहीं कटेगा। बहरहाल सियासी शोर के बीच निर्वाचन आयोग सत्यापन का काम कर रहा है और इसे तय समय पर पूरा करने का दावा भी किया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी दल और विरोधी दलों में मुकाबला सिर्फ चुनावी मैदान में ही नहीं होना है। चुनाव से पहले भी एक खेल है जो वोटों का फैसला करेगा। एक रेस लगी है जिसे जीतने के लिए आपाधापी मची हुई है। क्या है वो खेल और किस बात की है रेस, इस रिपोर्ट में देखिए। किसी भी चुनाव में कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो सत्ता में हो या फिर विपक्ष में, जनता को लुभाने के लिए कुछ वादे करता है। इस बार के चुनाव में भी यही हो रहा है, पर इसमें सरकार का पलड़ा भारी हो जा रहा है। इसलिए क्योंकि वो सत्ता में है और चुनाव से पहले ही वादों को फैसले में तब्दील कर दे रही है। हर दल आम आवाम को साधने के लिए लोक लुभावन वादे करती है। इसको लोक लुभावन वादा ही कहा जा सकता है। वादा करती है और उसी पर जो है सो रिझा करके वोट को अपने पाले में करने की प्रयास और कवायद होती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि उन्हें अगर मौका मिला तो वो 20 महीने में ऐसे 20 काम करेंगे जो पिछले 20 साल में नहीं हुए। पर तेजस्वी यादव की मुसीबत ये है कि उनके कई वादे नीतीश सरकार के फैसले बन चुके हैं। अब जरा एक नजर तेजस्वी यादव की उन घोषणाओं पर जिसमें सीएम नीतीश कुमार स्कोर कर चुके हैं। तेजस्वी यादव ने जनता से वादा किया कि अगर सरकार बनी तो डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। नीतीश सरकार ने बिहार की महिलाओं के लिए नौकरियों में 35% आरक्षण का फैसला किया। तेजस्वी यादव ने वादा किया कि 65% आरक्षण लागू करेंगे, तो वहीं नीतीश सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है। तेजस्वी यादव ने वादा किया कि नौकरी व रोजगार दिलाएंगे, तो नीतीश सरकार चुनाव से पहले ही 50 लाख लोगों को रोजगार व नौकरी दे चुकी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो युवा आयोग बनाएंगे, तो नीतीश सरकार ने कैबिनेट की बैठक में युवा आयोग बनाने पर मुहर लगा दी। तेजस्वी यादव ने जनता से वादा किया, सरकार बनी तो माई बहनों के खाते में हर महीने 2500 रुपए जाएंगे। तो नीतीश सरकार बेटियों को जन्म से लेकर विवाह तक आर्थिक मदद कर रही है। तेजस्वी यादव ने वादा किया कि अगर सरकार बनी तो सामाजिक पेंशन 1500 रुपए भिजवाएंगे, तो नीतीश सरकार सामाजिक पेंशन की राशि को 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए कर चुकी है। इस आंकड़े को देखें तो एक कहावत याद आती है, तू डाल डाल मैं पात पात। तेजस्वी घोषणा कर रहे हैं तो नीतीश सरकार उन घोषणाओं को पूरा कर रही है। आरजेडी नीतीश सरकार पर नकल करने का आरोप लगा रहा है। जो खुद नकल करके 9वीं भी पास नहीं कर सके, वो नीतीश कुमार जी जैसे विजनरी प्रशासक पर नकल का आरोप लगा रहे हैं। जब नीतीश कुमार जी ने बिहार में हर घर नल योजना, महिला आरक्षण, बालिका साइकिल योजना, बालिका पोशाक योजना जैसी न जाने कितनी विजनरी योजनाओं की घोषणा की थी, तब तो आपकी राजनीतिक आंख भी नहीं खुली थी। तेजस्वी यादव जी जो सोचते हैं पहले, तेजस्वी यादव जी की सोच के पीछे पीछे
ये सरकार चल रही है। ये सरकार अब खटारा हो गई है। सरकार को बदलने में ही बिहार की भलाई। इंडिया गठबंधन के द्वारा जो बिहार की जनता को योजना लागू करने के लिए अपील की गई थी या जो हम वादे कर रहे हैं उसी को अपना रही है, क्योंकि उनके पास अपने बल बुद्धि विवेक तो है नहीं। और सुशासन चाहती है, तब ये लोग फिर से पुराने डर और जातिवादी जहर के सहारे सत्ता में लौटने का सपना देख रहे हैं। लेकिन अब न भय चलेगा, न भरम, न ये परिवारवाद। बहरहाल ये खेल अभी चुनाव तक देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी सत्ताधारी दल और विरोधी दल दोनों ने अपने तरकश में कई तीर बचा कर रखे होंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मच गया है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे सियासत सुलग जाती है। पहले नीतीश कुमार की छवि बिगाड़ने का आरोप लगाने के बाद अब गिरिराज सिंह ने संतों से आह्वान किया है कि वो ओम शांति की जगह ओम क्रांति का मंत्र अपनाएं, और गिरिराज सिंह के इस बयान पर बवाल शुरू हो गया है। यह बहुत हो गया, समय समय पर असुरों के नाश के लिए हमारे देवी देवता ने रूप बदला। बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने साधु संतों को नया मंत्र दिया है। अधर्म का नाश और धर्म की रक्षा के लिए गिरिराज सिंह ने संतों का आह्वान किया और कहा कि अब वे शांति की नहीं क्रांति का मार्ग चुने। समाज को आगे चल के कृष्ण के, राम के, माता के उस रूप को भी रखें और ये भी कहें ओम शांति शांति के बदले अब ओम क्रांति क्रांति क्रांति। ये बयान गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिया। उन्होंने बिना नाम लिए विपक्ष पर निशाना साधा और उसे असुर की उपमा दे दी। तो कांग्रेस ने नाम लेकर बीजेपी को असुरी शक्ति बता दिया है और इसको नाश करने के लिए क्रूर सूत्र में राहुल गांधी कृष्ण भगवान के उतर गए हैं और भाजपा का समाप्ति करके ही रहेंगे। तो आरजेडी ने आरोप लगाया कि अपने काम का हिसाब न देना पड़े, इसीलिए गिरिराज सिंह ऐसे बयान दे रहे हैं। कभी शायद वो ये भूल जाते हैं कि वो सेंट्रल में मिनिस्टर हैं और ओथ पर हैं। कभी भी वो जब आते हैं पटना तो अपने मंत्रालय के बारे में नहीं बात करते हैं कि उन्होंने अपने मंत्रालय से बिहार के लिए कौन सा काम किया या देश के लिए कौन सा काम किया। आज तक हम लोगों को टेक्सटाइल पार्क नहीं दे पाई है। वहीं बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने भी गिरिराज सिंह के इस बयान से किनारा कर लिया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी अहिंसा से इस देश को आजाद कराया। हर धर्म में अगर कोई व्यक्ति गलत करेगा तो उसके लिए कानून है, बाबा साहब का संविधान है। चुनाव से पहले बवाली बयानों का सिलसिला अब असुर, अधर्म और क्रांति तक पहुंच चुका है। चुनाव आने तक भाषणों की भाषा अभी और भी आक्रामक होने की उम्मीद है। बेगूसराय से संवाददाता संतोष कुमार और पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, और आज की तस्वीर देखकर आप भी कहेंगे ये कैसा विरोध है। आपसे अगर मैं कहूं कि सड़क जाम कर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपके मन में क्या तस्वीर बनेगी? नारेबाजी की, आक्रोश से भरे लोगों की। पर क्या आपने कभी किसी को प्रदर्शन के दौरान क्रिकेट खेलते हुए देखा है? नहीं देखा तो हम आपको दिखाते हैं। छपरा का व्यस्ततम नगर पालिका चौक, जहां से हर रोज सैकड़ों लोगों का आना जाना होता है। कोई इस रास्ते से अपने दफ्तर जाता है, कोई स्कूल तो कोई किसी दूसरे काम के लिए भी इस चौक से गुजरता है। पर बुधवार को ये सड़क बंद कर दी गई। महागठबंधन के नेताओं ने एसआईआर के विरोध में प्रदर्शन के लिए सड़क को बंद कर दिया और इसे अपना प्लेग्राउंड बना दिया। वीडियो में कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट की पार्टियों के झंडे हैं और उन्हीं पार्टियों की टोपी और गमछे डाले नेतागण क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं।
अगल बगल कई दुकानें भी हैं, पर माननीय के छक्के उसकी परवाह नहीं करते। बीच से एक आध स्कूली बच्चे और महिलाएं भी रास्ता बनाकर बच बचाकर निकलती दिखाई दे रही हैं, पर क्रिकेट का खेल जारी है। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सभी को है, पर आम लोगों का कामकाज रुकवाकर सड़क पर क्रिकेट खेल रहे नेताओं की इस तस्वीर से मन में सवाल उठता है कि आखिर ये कैसा विरोध प्रदर्शन है। छपरा से संवाददाता संतोष गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब वक्त है एक रोचक चुनावी जानकारी की। क्या आप जानते हैं बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? देखिए, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 6 फरवरी 1968 को लागू हुआ था। ये तब हुआ जब तत्कालीन गठबंधन सरकार, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य दल शामिल थे, अस्थिर हो गई थी। और इस अस्थिरता का कारण 1967 के विधानसभा चुनाव के बाद गठित संयुक्त मोर्चा सरकार में आंतरिक मतभेद और दल बदल रहा। 1967 के बिहार विधानसभा चुनाव में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं कर सका। संयुक्त समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनी और महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। 1968 की शुरुआत में यह गठबंधन टूट गया और सरकार गिरने की स्थिति में आ गई। इसके बाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत केंद्र सरकार ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया। यह राष्ट्रपति शासन 6 फरवरी 1968 से लेकर 26 फरवरी 1969 तक रहा। इसके बाद भोला पासवान शास्त्री के नेतृत्व में नई सरकार बनी। और चलिए अब तेज रफ्तार में देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी 25 खबरें। चुनाव 25 मतदाता सत्यापन के खिलाफ महागठबंधन का चक्का जाम, एनएच जाम और ट्रेन रोककर प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ता। मतदाता सत्यापन के खिलाफ महागठबंधन का चक्का जाम, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी प्रदर्शन में शामिल। जिलों में कार्यकर्ता भी कर रहे प्रदर्शन। पटना में प्रदर्शन के दौरान राहुल तेजस्वी का निर्वाचन आयोग पर हमला, कहा यह वोटर के नाम काटने की साजिश। महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी करना चाहते हैं गड़बड़ी। महागठबंधन के बिहार बंद पर सम्राट चौधरी का तंज, कहा राहुल तेजस्वी पिकनिक मनाने वाले नेता, बिहार का विकास अच्छा लगा तो प्रदर्शन करने के लिए पटना आ गए। महागठबंधन के प्रदर्शन पर मंत्री नीरज बबलू का बयान, कहा ये लोग फर्जी वोटर के संरक्षक हैं, जनता राहुल और तेजस्वी के नाटक को समझ रही है। महागठबंधन के मंच पर कन्हैया को नहीं मिली जगह, कन्हैया कुमार को गाड़ी से उतारने का वीडियो हो रहा वायरल। महागठबंधन के मंच पर पप्पू यादव को भी किया गया दूर, राहुल गांधी के वाहन पर चढ़ने से रोका गया। बीजेपी दफ्तर के बाहर महागठबंधन के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच हल्की नोकझोंक, कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय के गेट के अंदर प्रवेश करने की कर रहे थे कोशिश। जहानाबाद में बिहार बंद का असर, महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने रोकी एसडीएम की गाड़ी। बिहार बंद को लेकर पटना में सुरक्षा व्यवस्था सख्त, चौक चौराहे पर के साथ रेलवे लाइन पर भी पुलिस बल की तैनाती। आरा में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का उपद्रव, श्रमजीवी एक्सप्रेस को रोककर कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, मतदाता पुनरीक्षण अभियान को लेकर विरोध। जहानाबाद में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोकने की कोशिश की, ट्रेन के आगे खड़ा होकर की नारेबाजी। पटना के मनेर इलाके में आरजेडी और माले के कार्यकर्ताओं ने एनएच 300 किया आगजनी, कार्यकर्ताओं ने मतदाता पुनरीक्षण अभियान का किया विरोध। नवादा में बिहार बंद का असर, महागठबंधन के समर्थकों ने जुलूस निकालकर किया प्रदर्शन। गोपालगंज में बिहार बंद को लेकर सड़क पर उतरे आरजेडी कार्यकर्ताओं ने मतदाता पुनरीक्षण कार्य के विरोध में की नारेबाजी। सासाराम में बिहार बंद को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट, रेलवे स्टेशन पर की गई पुलिस जवानों की तैनाती। जहानाबाद में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर जोरदार प्रदर्शन, मजदूरों ने हड़ताल कर जताया विरोध। शेखपुरा में बिहार बंद और चक्का जाम का व्यापक असर, जिले में यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित। महागठबंधन के प्रदर्शन पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का पलटवार, विपक्ष पर गंदी राजनीति करने का आरोप, कहा वोटर लिस्ट ठीक करने से विपक्ष परेशान। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बिहार बंद को लेकर आरजेडी और कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा आरजेडी की पुरानी संस्कृति आज दिख रही है, अपमानजनक व्यवहार, लोगों से छेड़छाड़, गुंडागर्दी, जनता को परेशान में डालना, ये आरजेडी की संस्कृति है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की साधु संतों से ओम शांति की जगह ओम क्रांति का नारा देने की अपील, कहा अब वक्त आ गया है अधर्म का नाश और धर्म की रक्षा हो। भिखारी ठाकुर की पुण्यतिथि पर उठी सम्मान की आवाज, भिखारी ठाकुर के प्रपौत्र ने सरकार से की पद्म पुरस्कार मिलने की मांग। गया जी में जहानाबाद सांसद सुरेंद्र यादव ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना, कहा अमित शाह के इशारे पर हो रहा पुनरीक्षण का काम। बाढ़ में मतदाता जागरूकता को लेकर जेडीयू की ओर से निकाली गई साइकिल यात्रा, हरी झंडी दिखाकर यात्रा को किया गया रवाना।
सीबीआई की ओर से लालू प्रसाद की सजा बढ़ाने की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। देवघर ट्रेजरी से अवैध निकासी का मामला, लालू प्रसाद के वकील प्रभात कुमार ने दी है जानकारी।